नमस्ते, आत्मवंदन। मेरा नाम भारती पटेल है। मैं गुजराती हूँ और 20 साल से मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मुझे बहुत सारे सवाल थे और ध्यान में आने के बाद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ध्यान में लाने में मेरे मम्मी पापा ने ही मदद की है। वो बचपन से ही मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि अपन यहाँ पर धरती पर क्यों आए। पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि धरती पर आए हैं। हाँ, जहाँ सब आते हैं वैसे हम आए, मगर आते कहाँ से है। आसपास में कोई बच्चा आता है तो मुझे अंदर से होता था, हाँ कहाँ से आया बच्चा। मैं बड़ों से पूछती थी तो वो बताते थे कि भगवान ने दिया। और ऐसे ऐसे लॉजिक, मगर भगवान कब मैंने तो देखा नहीं, खाली बच्चे को देखा। भगवान कब आए, ऐसे ऐसे सवाल थे जो। और कोई गुजर जाता, मर जाता तो भी होता कि ये अभी मर गया, उसको जला दिया, तो वो बोलते भगवान के पास चला गया। भगवान से आते हैं, भगवान से के पास चले जाते, ऐसा कैसे होता है। तो वो मैं जानना चाहती थी। ये बात धीरे धीरे मैं भूल गई और इसके बाद मैं 2010 में फिर से मैं ध्यान में आई। ध्यान में मम्मी पापा लाए तो वो समर्पण ध्यान करते थे, मगर मैं यहाँ हैदराबाद में रहती हूँ। मैं गुजरात कुछ ही दिन के लिए गई थी तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम भी ध्यान करो। तो मैं वहाँ ध्यान करती थी। यहाँ जब भी पापा फ़ोन करते तो बोलते बेटा तुम ध्यान कर रहे हो। मैं बोलती कि मैं यहाँ पर समर्पण वाला कोई नहीं है तो मैं ध्यान कैसे करूँ। तो वो बोले तुम यूनिवर्स पर छोड़ दो बेटा, तुम मन से चाहोगे ना तो तुम्हें मिलेगा। तो ऐसा करके मैंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया पापा की बात सुन के कि मुझे ध्यान चाहिए, चाहे वो कौन सा भी ध्यान हो, मैं ध्यान के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट डे इवनिंग रामराजू सर मेरे घर आए पेम्पलेट बांटने के लिए। तो उन्होंने ध्यान बताया। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि हाँ, तो उन्होंने उसी वक़्त मुझे ध्यान में बिठाया और अंदर से मुझे इतना सुकून और शांति मिली कि हाँ, इसी की तो मुझे तलाश थी। तो वो मुझे सारे सवालों के जवाब सर ने बताए, बहुत आराम से बताए रामराजू सर ने। और हमारे घर के पास ही में 7 डेज़ का क्लास रखा था। रोहिणी अम्मा ने क्लास किया था कोम्पली में। तो मैंने वो 7 डेज़ में मेरे ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए और जिसकी तलाश थी मानो कि मुझे वो मंजिल मिल गई। बात रही अनुभव की, तो मुझे बहुत सारे अनुभव पहले दिन से ही हो रहे थे, मगर मुझे पता नहीं था कि ये इसे अनुभव कहते हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी कि हाँ ये अनुभव है, मगर मेरा लॉजिक माइंड बहुत चलता था तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो ऐसा करते करते सितंबर आया और मैं मार्च से मैंने ध्यान स्टार्ट किया था 2015 में। तो सितंबर में गणपति के पंडाल में रामराजू सर और रागिनी मैडम आए थे ध्यान क्लास लेने के लिए। तो वहाँ पर मुझे अनुभव हुआ जैसे एक मैं मूवी देख रही हूँ, ऐसे ही किसी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ एकदम अलौकिक थी। उसमें मुझे पूछा गया कि मैं इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माँ बनोगे। तो मैंने ध्यान में ही हाँ बोल दिया और आगे पीछे कुछ नहीं जाना। तो ये एक मेरे लिए अलग सा अनुभव था कि मुझे ऐसा वॉइस सुनाई दिया। मैंने सर से भी ये बात जब उन्होंने पूछा कि आप अपना ध्यान अनुभव बताइए, ध्यान पूरा होने के बाद सभी से पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझे पूछ रहा है कि मुझे धरती पर आना है और आप मेरी माँ बनोगे क्या। तो मैंने हाँ कहा। तो इस तरह से मैं ये बात भूल गई अनुभव जान के, मगर मुझे हमेशा रहता था क्या ये अनुभव सच होते हैं। तो 3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माँ बन सकती हूँ, क्योंकि जब माँ बनने का टाइम जो पीरियड रहता है शादी के 8-10 साल के अंदर, उस वक्त भी मैंने ट्रीटमेंट ली थी। तब जाके मुझे 2 बेटियां हुई थी। मुझे ऐसे ही नॉर्मली मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैंने फैमिली प्लानिंग नहीं कराया था। तो इस तरह से मास्टर मेरे घर आए। तो तब से मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो
सच होते हैं। तो उस टाइम में वो अनुभव हुआ, तब मैंने ये भी बोला था मास्टर को कि आप मेरा बेटा बन के आना और आप नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं ना उस तरह से रहना, आपका जो भी सोल प्लान होगा उसमें मैं सपोर्ट करूँगी, ऐसा बोला था। तो वो अभी 6 साल का है मेरा बेटा और ग्रेट ग्रेट मास्टर है। मैं उनसे पूछती हूँ ना कि बेटा आप कौन हो, कहाँ से आया, तो वो ऐसे बात एकदम चतुराई से अपनी बात टाल देता है। वो ऐसे कुछ जवाब नहीं बताता, मगर वो एकदम असाधारण बच्चा है। वो हर जो भी रहता है वो अपने समय से, जो नॉर्मली बच्चे सीखते हैं ना, कुछ भी साइकिल चलाना, बोलना, वॉकिंग करना, वो सब अपने टाइम से पहले सीखता जाता है। और स्टडी में तो बहुत मज़ा करता है वो। स्टडी ठीक से, वो क्लास में भी टीचर रोज़ बोलती है कि आपका बच्चा खेलता रहता है, मगर जब मैं उसको सवाल पूछती हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ, तो उसके सारे के सारे आंसर्स दे देता है। तो हमें लगता ही नहीं कि वो तो खेल रहा था, हम सोचते हैं, मगर टीचर्स बोलते हैं वो खेलते खेलते कब पढ़ लेता है वो हमें मालूम भी नहीं होता। वो इस तरह से मेरा अनुभव है, और अनुभव इतने सारे हैं। मेरा पूरा जीवन बदल गया है ध्यान में आने के बाद। मुझे थायराइड था पहले, तो थायराइड तो मुझे 2 साल में अफर्मेशन से ही चला गया। जैसे पत्री जी बोलते हैं ना, गोली को गोली मारो, तो हम अपन जो भी खेल है वो माइंड का है। तो मैंने खाली इतना बोलना शुरू किया कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। ऐसा बोलते बोलते सही में मेरा 2 साल में मैंने धीरे धीरे करके वो टेबलेट बंद कर दी और चेक कराया तो थायराइड नील। इस तरह से बहुत सारे अनुभव है। जैसे पहले मैं कुछ भी चीज़ में पॉजिटिव रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो बहुत सारे पॉजिटिव होने लगा मेरी लाइफ में ध्यान के बाद। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे ध्यानी मिल जाते हैं, और जो सीखना चाहते हैं ना वैसे ही लोग मिलते जाते हैं। तो कहते हैं ना, जहाँ रहा वहाँ चाह वही रहा। तो एकदम मिरेकल होते जाते बहुत सारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। और ये ध्यान कितना सुंदर है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना बोले उतना कम है इस ध्यान के बारे में। पूरा मानो के सारे सवाल के जवाब चाहिए तो हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है। और सारे जो हमारे पितामह का जो संदेश है वो मैं पूरे दिल से निभाती हूँ। शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत बनाने में जितना मेरे से हो रहा है, वो जिस तरह से हो रहा है, पूरा प्रचार करने में अपना जो भी है मैं पूरा लगाने के लिए तैयार हूँ। वो टाइम और ऑफलाइन क्लास भी करते हैं, ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, पूरा अभी वो जीवन का लक्ष्य ही वही बन गया है। जो हमें पत्री जी ने हमें जो ये ध्यान मार्ग दिया है, आनापानसति ध्यान, तो ये सभी ध्यानों से बहुत सरल ध्यान है। कुछ नहीं, कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं। ये कुछ नहीं, पैर को लॉक करो, हाथों फिंगर टू फिंगर लॉक करते, आइस मूंझ के जहाँ जगह मिले, जो भी टाइम हो हम बैठ सकते हैं ध्यान के लिए। तो ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये यही टाइम में होना चाहिए, वही टाइम में होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हमें जब भी टाइम मिले हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और पिरामिड ध्यान में हमें जो भी सिंपली ध्यान करते हुए ऊर्जा मिलती है, उससे हम जब पिरामिड में ध्यान करते हैं तो हमें ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी ऊर्जा। मैं बताना चाहूँगी, पता नहीं क्यों ये जीवन में मुझे पिरामिड बचपन से अट्रैक्ट करते थे। हमें लेसन आता था हिस्ट्री में पिरामिड के बारे में, तो वो लेसन मुझे आज भी हूबहू याद है। वो पिरामिड का लेसन जो था, वो इजिप्ट में पिरामिड है ऐसा मैंने पहली बार जाना। तो मुझे पता नहीं, अंदर से लगता था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है मेरा पिरामिड से। तो कहीं से भी न्यूज़पेपर में ले लो या मैगज़ीन में ले लो, कहीं से भी मुझे कोई भी अगर तस्वीर दिख जाती तो वो तस्वीरें मैं कटिंग करके मैं मेरी डायरी में वो लगाती थी। मैं ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे पिरामिड के पिक्चर है। वो एक स्पिंक्स है आगे, उसका एक मेरे पास कार्ड है। पता नहीं इसका आगे जाके क्या मेरे लाइफ में रोल है वो तो मैं नहीं जानती थी,
मगर मुझे बहुत अच्छे लगते थे पिरामिड। और जब फ़ायदे जाने तब मुझे वो सारी बातें याद आने लगी कि हाँ, कोई ना कोई बात यूं ही नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं। तो धीरे धीरे सारे रहस्य खुलने लगे और मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक लाइफ टाइम मैंने पिरामिड में, गिज़ा में मैं रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वहाँ के बहुत सारे मुझे अनुभव याद आने लगे जब मैं ध्यान में बैठी थी। तब मैंने एक लाइफ में देखा था कि वहाँ के जो सेनापति थे, सेनापति की बेटी थी मैं उस वक्त में, और मुझे बहुत बहुत झलकियाँ दिखाई दी थी ध्यान में। मगर अभी तो हम ध्यान में ही, मैंने घर में अभी 2x2 पिरामिड में मैं रोज़ ध्यान करती हूँ। ऐसे ही ध्यान करने से पिरामिड में हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है। सही में अगर हमें जीवन जीना है तो बिना ध्यान के जीवन कोई जीवन नहीं है। तो हमारे में, और खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, ध्यान से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जो लाइफ जीने का तरीका है वो सही में ध्यान से, क्योंकि हम वैसे भी कहते हैं कि हाँ, कोई भी बाहर जाता है तो हम कहते हैं ध्यान रखना, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना। तो ध्यान के बिना तो जीवन शक्य ही नहीं है। तो सभी के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान सभी को करना चाहिए, हर कोई ध्यान कर सकता है। ये ध्यान बहुत सरल है, सुलभ है, सभी को ध्यान करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।